अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये है यूएस एम्बेसी और ये 3-4 मंथ्स पहले की वीडियो है। हम लोग आए थे यूएस एम्बेसी में ममा का वीज़ा कलेक्ट करने, क्योंकि ममा का अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए का वीज़ा लग गया। तो मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं थी कि बाद में करूँगी। और उसके बाद ये देखें जी, आज हमारा मूड था कि हम नाश्ता करेंगे। वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन आज प्लान था कि हलवा पूड़ी खाई जाए। और फिर हम हलवा पूड़ी लेकर आए और हमने मज़े से खाई आज हलवा पूड़ी। यहाँ पर ना एक शॉप है जिसकी हलवा पूड़ी बहुत मज़े की होती है, सब वहीं से खाते हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ मॉर्निंग टाइम में मिलती है और 11 बजे के बाद अगर लेने जाओ ना तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। हम लोग ज़रा लेट सोकर उठते हैं, लेकिन आज हलवा पूड़ी की खातिर ना हमने अपनी नींद भी ज़ाया की और फिर 9 बजे हम लोग गए थे, लेकर आए और फिर खाई। आपको पता है कि अगर नाश्ता आप हैवी कर लें तो लंच का तो फिर बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता और लंच नहीं आप कर सकते। इसी तरह आज हमने हलवा पूड़ी खा लिया ना, तो आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा हैवी होती है, डाइजेस्ट नहीं ईजीली होती। फिर हमने लंच नहीं था किया, बस यही खा ली थी। लेकिन लंच में आज मैंने लैम्प कढ़ाई भी बनाई है, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है करने वाले, क्योंकि हमने शॉपिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है और दूसरे काम भी हैं घर में करने वाले। तो मैंने इसकी रेसिपी आज आपके साथ इसलिए भी शेयर नहीं की क्योंकि प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, इजी रेसिपी है। तो अगर आपने देखना है तो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में जाके तो चेक कर सकते हैं, आपको ये रेसिपी भी मिल जाएगी। तो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन ये मैंने रात के लिए बना ली थी कि रात को जब बाज़ार से आएंगे ना तो फिर आपको पता है बाज़ार से आकर इतना ज़्यादा थके होते हैं कि फिर दिल नहीं करता कि कुछ और काम करें। तो मैंने बना ली थी कि घर में जब आएंगे ना तो बस रोटियां ले आएंगे और फिर खा लेंगे। और ये मेरे ना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी फिनिश हुए थे, लेकिन मैं लेके काफ़ी दिनों से आई हुई थी, लेकिन पैकेट्स के अंदर ही थे। लेकिन आज मैंने ना इनको कंटेनर्स के अंदर डाल दिया कि कंटेनर्स के अंदर डाल लो ना फिर बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ बनाने लगो बस कंटेनर खोला और डाल लिया। यहाँ पर मैं कोफ्ते और हांडी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया है, थोड़ा सा गार्लिक लिया है, थोड़े से अनियंस हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं। इन सबको ना मैं क्रश कर रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये चीज़ें चॉपर में चॉप हो जाती हैं। और यकीन मानिए इतना टाइम सेविंग काम है ना, चॉपर जिसके पास है ना समझे उसका हर काम ही अच्छा है और टाइम सेविंग वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी इजीली ये चॉप कर देता है चीज़ें। और अगर आप हाथ से करते रहो ना तो इस तरह तो चॉप भी नहीं पहली बात होती और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये देखें इसकी क्वांटिटी ना सारी चीज़ों की मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बस इनको चॉप कर रही हूँ ना, तो बाद में इनकी क्वांटिटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर जी अनियंस को भी मैं चॉप कर रही हूँ और चॉप करने के बाद ना मैं इनका पानी निकाल लूँगी। और ये सारे काम ना मैं इसलिए भी आज कर रही थी क्योंकि मम्मा जा रही हैं ना, तो मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा जाने से पहले आप मुझे हांडी कबाब भी बना कर दे जाएँ और कोफ्ते भी बना कर दे जाएँ। मेरे लिए ज़रा ना ईजी रहेगा कि जब आप चली जाएंगी फिर जल्दी से मैं मसाला बना लूँगी, इसमें ऐड कर लूँगी तो मेरा सालन बन जाया करेगा। तो वैसे भी ना मम्मा बहुत मज़े के कोफ्ते बनाती हैं और हांडी कबाब भी उनके ना बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग होते हैं। इस वजह से भी मैं कह रही थी कि आप मुझे बना कर दे जाएं। और वैसे भी आपको पता है ना कि माँ के हाथ का तो एक टेस्ट डिफरेंट होता है, कहीं से भी आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलता। ये देखें जी अनियंस के अंदर से मैं पानी स्क्वीज़ कर रही हूँ। और एक तो ये तरीका है ना कि आप हाथों से पानी सारा स्क्वीज़ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है और इंसान थक भी जाता है ना प्रेस कर करके। लेकिन सबसे जो इजी वे होता है ना वो ये कपड़ा होता है कि कपड़े के अंदर डाल के स्क्वीज़ कर लिया जाए। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि जी मलमल के कपड़े से स्क्वीज़ करें, लेकिन यहाँ पर कहाँ से इंसान ढूंढे मलमल का कपड़ा। तो मेरे पास ना ये स्पेयर कपड़े पड़े होते हैं, ये मैंने किचन के लिए रखे होते हैं। और
जब कभी भी मैंने ऐसी रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो इनके अंदर मैं डाल के तो ईज़िली सारा पानी स्क्वीज़ कर लेती हूँ किसी भी चीज़ का। अनियंस का ही ज़्यादातर तो स्क्वीज़ करना होता है तो फिर ईज़िली स्क्वीज़ हो जाता है। और जब कभी मैंने मूली के पराठे भी बनाने हो ना तो इसी तरह से मैं इस क्लॉथ के अंदर डालती हूँ, वो भी स्क्वीज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ईज़िली स्क्वीज़ हो जाता है और ईज़ी भी रहता है। यहाँ पर जी ये 2.5 किलो कीमा है, बीफ का है ये कीमा। तो ये हमने डाल के ना स्टेनर के अंदर रख दिया था कि सारा पानी इसका स्टेन हो जाए। और अब स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तो स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून अजवाइन पाउडर, 2 मीडियम साइज़ अनियंस चॉप करके मैं ऐड कर रही हूँ और 5 से 6 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ के भी मैं ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पाउडर भी ऐड किया है। वैसे तो मैंने दूसरा गार्लिक भी ऐड किया है लेकिन मैंने गार्लिक पाउडर भी ऐड किया है। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लुक भी थोड़ी अच्छी आ जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे इसका कलर ना थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से भी कम क्वांटिटी में टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और उससे क्या हुआ था कि थोड़ा सा इसका कलर फ्रेश हो गया था और फ्रेश फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब इसको शेप देने लगे ना तो शेप बहुत ईजीली इसकी क्रिएट हो जाती है। फिर आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने हांडी कबाब बनाने थे तो मम्मा इनको हांडी कबाब की शेप में बना रही हैं। कोफ्तों की भी सेम यही रेसिपी होती है। तो फिर हमने थोड़े से ना कोफ्ते भी इसी के बना लिए थे, क्योंकि ये 2.5 kg ना अप्रॉक्सीमेटली कीमा है। ये देखें जी, कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं और हांडी कबाब भी रेडी हो गए हैं। अब मेरे लिए बहुत इजी रहेगा कि बस मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और जब कभी भी दिल करेगा ना तो इनको फ्रीज़र से निकाला, ग्रेवी बनाई और बना लिया। तो इंशाल्लाह जब कभी भी हांडी कबाब बनाऊंगी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और कोफ्तों की रेसिपी तो आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। और फिर घर के काम फिनिश करने के बाद हम शॉपिंग करने आए थे। यहाँ से इंडियन डिज़ाइनर ड्रेसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मम्मा ने कुछ गिफ्ट्स देने थे तो हम यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए। ये भी कलर वैसे अच्छा नहीं लग रहा। बैग नहीं खोलना, किधर है बैग? अच्छा, मेरे पास है। कढ़ाई फिर वही है जो हमने। ये शलवार कौन सी है? पटियाला। ये पटियाला लग रही है। देखो ना। इसकी कमीज। अच्छा, स्टिच है बिल्कुल। टेलर का पैसा बच जाएगा आपको। ये तो है। चलो बस ये एक इसके 4 कलर हैं। ये दुपट्टा। सेवा लेनी ना चाहिए। ये क्या है? अच्छे कलर है, बड़ी बड़ी। ये भी स्टिच है। ये भी स्टिच है। दिखा दें ये भी। इसकी प्राइस पूछें, क्या प्राइस है इसकी? अंकल इसकी क्या प्राइस है? तो करो, मैं कर देता हूँ। चले अभी पसंद करते। इसका सही फ्लेयर है। यही तो चलेगा। ये फ्लेयर इसका अच्छा है। इसका टॉप भी अच्छा है। ये दुपट्टा, इसमें 4-5 कलर है। तो एक ये बहुत चल रहा है अभी। ये भी कलर अच्छा लग रहा है। तुम आए लहंगा टाइप। ये भी स्टिच किया है। शॉर्ट फ्रॉक में। ये सब ये वाले दिखाएंगे, इनमें से एक कलर दिखाएंगे। यहाँ कोई सा ले। मामा आप थोड़ा स्टाइल चेंज करें, इस तरह के बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। कलर है। स्टाइल अब कुछ और चेंज कर लें। ये नेट क्या है? ये वाला देखें बाजी, ऊपर वाला दिखाएंगे। थोड़ा सा चेंज हो ना, तो ये तो मैक्सी आ रहा है। नहीं, कलर तो ये भी अच्छा लग रहा है। मैक्सी ग्रे वाला ओपन करें। क्यों जाओ? ग्रे में अच्छा लग रहा है। ऑरेंज उसका प्रिंट है। उसका उठाव आएगा ना उसके। जितने लाइट पे डार्क पेन उतना ज़्यादा उठाव आएगा। इस पे ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर के इसके फूल भी दिए हैं। इसका दुपट्टा दिखाएं।
ठीक है, ठीक है। इसमें वो पिंक है ना फ्लावर्स, तो वो अच्छे लग रहे हैं। अंकल वो ग्रे वाला रहने दें, ये वाला करते हैं, ये ज्यादा और चाहिए उनको, एक और नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ये वाला कर दें येलो। वो कॉटन का डाई एंड डाई है, वो दिखाई। वो क्या है, इंडिया का है पाकिस्तान का? ये तो इंडिया का, इसमें कलर 4 है। आजकल ये बहुत ज्यादा चले हुए हैं ना, चल रहा अभी ये। ग्रे वाला रहने दे और ये कर लें। तो कलर 4 है, तो गला बना हुआ है। दूसरा सिंपल है नहीं? बस गला ही बना हुआ है, नीचे से सिंपल है। तो शॉपिंग हमने कर ली है और कुछ ड्रेसेस ना हमने पहले भी लिए थे, कुछ ड्रेसेस आज लिए हैं। आज की जो वैरायटी थी ना वो बहुत ही यूनिक थी, स्टाइलिश वैरायटी थी। और आपको पता है कि ये इंडियन ड्रेसेस है ना, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर कोई इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये गर्मियों में तो इतने ज़्यादा ना, आपको पता है कि जॉर्जेट और रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते, स्पेशली मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में। अगर शादियाँ हों तो फिर यूज़ होते हैं, या फंक्शन हो तो फिर यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यूएसए में तो सर्दी होती है ना, तो वहाँ पर हर तरह की कलेक्शन यूज़ हो जाती है ड्रेसेस की। तो फिर हम लोगों ने इसीलिए ये ले लिए थे कि वहाँ पर तो ये सब पसंद करेंगे और पहन भी लेंगे। और वैसे भी ना मम्मा की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कज़न्स हैं, मेरी फूफो की फ़ैमिली भी वहाँ पर है और मामू की भी फैमिली वहाँ पर है, तो इसलिए भी ये ड्रेसेस लिए थे। यहाँ पर देखें पैकिंग हो रही है और मैं मम्मा को ना पैकिंग करते हुए तंग भी कर रही थी कि मम्मा आपको काफ़ी सालों बाद अब छुट्टी मिलेगी, तो आपने इस छुट्टी को ना सही इंजॉय करना है। क्योंकि फैमिली के चक्रों में ना जो माओ की ज़िंदगी होती है ना, वो बस फैमिली के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अपनी जो उनकी लाइफ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है फैमिली के साथ। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्रों में ना माएँ अपनी खुशियाँ भूल जाती हैं। तो मैं इसलिए कह रही थी कि मम्मा अब आपने अच्छी तरह से इंजॉय करना है और हमारी आपने ना टेंशन नहीं लेनी, तो बस आप इंजॉय करिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबने इंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।